भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पहले ही दिन पारित कर दिया कृषि कानून निरसन विधेयक। तीनों कृषि कानून हुए खत्म। मुख्यमंत्री ने कहा, कलेक्टर एसपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर निर्भर है जनता को सुशासन देना। जबलपुर में मिली अफ्रीकी के बोत्सवाना की महिला, नहीं मिले कोरोना के कोई लक्षण। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच, रोमांचक अंदाज में हुआ ड्रा। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। कल लोकसभा और राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसकी मंजूरी दे दी। तीनों कृषि विधेयकों को वापस लिए जाने से संबंधित विधेयक को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल सुबह लोकसभा में पेश किया, जिसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। भोजन अवकाश के बाद के सत्र में इस विधेयक को नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में पेश किया, जिसे शोर शराबे के बीच पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल विधेयक का स्वागत करते हैं। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही के शुरू में प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि तीसरी लहर जैसी किसी समस्या या आशंका को ध्यान में रखकर कोरोना से बचाव के सभी आवश्यक उपायों पर अमल करें। मास्क लगाएं, हाथों को समय समय पर साफ करें और दूसरों से आवश्यक दूरी अवश्य बनाकर रखें। कुछ देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक भारत में इसकी उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानियां अत्यंत जरूरी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों से यह अपील की गई। मुख्यमंत्री ने इस आशय का ट्वीट भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपील में कहा कि कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दिसंबर माह तक वैक्सीन के दोनों डोज प्रदेश के सभी नागरिकों को लगाना हमारी प्राथमिकता है। यही कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। अभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं होगी, लेकिन संक्रमण रोकने के सभी नियमों और सावधानियों का पालन प्रदेशवासी अवश्य करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि कलेक्टर, एसपी अपने अपने स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर जनता को सुशासन देना निर्भर है। उन्हीं के कार्य से सरकार की विभिन्न योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर, एसपी के अच्छे कार्य का बेहतर असर होता है, परंतु जहां ढिलाई रहती है उससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री ने माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, महिला अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा अतिक्रमण से मुक्त भूमि के उपयोग की समीक्षा भी की। उन्होंने एक जिला एक पहचान योजना में सीहोर जिले में जारी नवाचारों, स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए श्योपुर जिले में जारी गतिविधियों और हरदा जिले में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी प्रस्तुतिकरण देखे। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 एवं 165 में संशोधन संबंधी प्रस्तावित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 के परीक्षण के लिए मंत्रिपरिषद समिति का गठन किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। समिति में जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, जनजातीय कार्य अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव शामिल हैं। प्रमुख सचिव राजस्व मंत्री परिषद समिति के समन्वयक बनाए गए हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि देश में 44.5% घरों में नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। कल राज्यसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक कुल 19 करोड़ 22 लाख घरों में से 8 करोड़ 55 लाख घरों में पाइप से जलापूर्ति की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी घरों में नल से जल के कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना की वर्ष 2019-20 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 3 विद्यार्थियों के टॉप 60 में चयन होने पर बधाई दी है। श्री परमार ने कहा कि 8वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में देश के 600 प्रतिभागियों की प्रतियोगिता में होशंगाबाद जिले की माध्यमिक शाला डोकरी खेड़ा विकासखंड पिपरिया की छात्रा सुश्री नवश्री ठाकुर को देश में प्रथम स्थान, श्री लोकेश पाटीदार कमला सागर हायर सेकेंडरी स्कूल बाहिनसोड़ा नलखेड़ा आगरमालवा जिला शाजापुर द्वारा 7वां स्थान और श्री महक जैन शासकीय कन्या उमावी जावद जिला नीमच द्वारा 57वां स्थान प्राप्त करना प्रदेश के लिए हर्ष एवं गौरव का विषय है। इस प्रतियोगिता में देश के 60 अवार्डी विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप का चयन किया गया है। भारत सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नई दिल्ली में 2 दिसंबर 2021 को आयोजित कार्यक्रम में तीनों विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एवं इनकी वैज्ञानिक जीवन यात्रा में सहयोग के लिए लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। इसके पूर्व भी वर्ष 2017-18 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सुश्री सुलोचना काकोडिया जिला छिंदवाड़ा द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। पुनः इन विद्यार्थियों द्वारा देश को गौरवान्वित किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच अफ्रीका के बोत्सवाना की महिला को आखिरकार जबलपुर में खोज लिया गया। बोत्सवाना निवासी महिला जबलपुर में आर्मी के कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट यानी CMM में ट्रेनिंग के लिए आई है। CMHO डॉक्टर रत्नेश कुरारिया के मुताबिक महिला ने जबलपुर आने के बाद कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया है। महिला न केवल 10 दिन क्वारंटीन में थी बल्कि दिल्ली में RT-PCR टेस्ट करवाकर रवाना हुई थी। उसमें कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं मिले हैं। बोत्सवाना की आर्मी में कैप्टन इस महिला का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी आमजनों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य ने बताया कि विदेश या दूसरे राज्यों से आने वालों की जानकारी मांगी जा रही है। उधर छिंदवाड़ा में 26,67,091 डोज लगाई जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की मंशा अनुरूप आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की थीम देशभक्ति रखा गया है। पर्यटन, संस्कृति और जनसंपर्क प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 5 से 11 दिसंबर 2021 तक खजुराहो में होगा। देशभक्ति थीम पर आधारित देश भर के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों की 75 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान देश के कई जाने-माने फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियां, निर्माता, निर्देशक और विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे। आकाशवाणी द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को 52 सप्ताह तक देश भर में आकाशवाणी के स्टेशनों के माध्यम से अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे युवा अपने बड़े सपनों और भारत के भविष्य की परिभाषा अपने अनुसार रच सकेंगे। आकाशवाणी के 167 स्टेशनों के जरिए अगले 1 साल तक देश के 1000 शिक्षा संस्थानों के लगभग 20,000 युवा इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम भारत की सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में प्रसारित किया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर 3 दिसंबर को प्रातः 11:30 बजे बरकतुल्ला भवन, सेंट्रल लाइब्रेरी भोपाल में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष उपस्थिति में श्रद्धांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित होगी। सभा में धर्मगुरुओं द्वारा धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाएगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच कल बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया।
खेल जब कम रोशनी के कारण रोका गया तब भारतीय टीम को जीतने के लिए 1 विकेट की जरूरत थी। 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की ओर से रचित रविंद्र और एजाज पटेल ने बेहतरीन डिफेंस का परिचय देते हुए न्यूजीलैंड के लिए मैच बचा लिया। भारत की तरफ से दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने 4, रविचंद्रन अश्विन ने 3, उमेश यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। अब बात मौसम की। प्रदेश में दिसंबर महीने की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ शुरू होगी। 2 दिन बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे सिस्टम के चलते प्रदेश में मौसम के मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते कहीं कहीं बारिश और बादल छा सकते हैं, जिसकी वजह से कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार बने हुए हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी 2 दिन तक हल्की ठंड बनी रहेगी। इसके बाद एक साथ 3 सिस्टम बन गए हैं, जिसके असर से 2 दिसंबर से बारिश का दौर शुरू होगा। इससे दिन में कड़ाके की ठंड आएगी और रात में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। कोहरा भी छाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित विभिन्न जिलों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। राजधानी में सूदखोरों से परेशान होकर जहर खाने वाले परिवार के 5वें और अंतिम सदस्य संजीव जोशी की पत्नी अर्चना जोशी की भी कल सुबह मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रतलाम जिले के बाजना से क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की स्मृति में गौरव कलश यात्रा कल से प्रारंभ हुई। शिवपुरी जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों के लंबित रहने पर 3 एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई की है। आगरमालवा जिले के सुसनेर न्यायालय ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। और शहडोल जिले में खरीफ फसलों का उपार्जन कार्य कल से शुरू हो गया। जिले में इस बार फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 48 केंद्र बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पहले ही दिन पारित कर दिया कृषि कानून निरसन विधेयक। 3 कृषि कानून हुए खत्म। मुख्यमंत्री ने कहा, कलेक्टर एसपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर निर्भर है जनता को सुशासन देना। जबलपुर में मिली अफ्रीकी के बोत्सवाना की महिला, नहीं मिले कोरोना के कोई लक्षण। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच रोमांचक अंदाज में हुआ ड्रा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।